सीजी टेट एवं शिक्षक भर्ती परीक्षा परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न 170 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, मनुष्य में गुर्दे होते हैं 2। फेफड़ों से क्या चीज बाहर निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। अपचित भोजन इकट्ठा होता है मलाशय में। पाचन प्रक्रिया शुरू होती है मुंह से। छोटी आंत की लंबाई है 7.5 मीटर। पाचन प्रक्रिया के विषय में खोजबीन की थी विलियम बोमेंट। जिस प्रक्रिया के द्वारा अवशोषित भोजन के पदार्थ रक्त के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचते हो उसे कहते हैं स्वांगीकरण। दूध के दांत होते हैं 20। जल और खनिज का अवशोषण होता है बृहदांत्र में। भोजन पचने का सही क्रम है अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिष्करण। शरीर में ऊर्जा निर्माण के दौरान गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। पृथ्वी के ऊपर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जानवर है हाथी। गैंडे की चमड़ी मोटी होती है 1.5 सेंटीमीटर। सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक 1665 में। किसान के मित्र होते हैं केचुए, सांप। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है अंधी डॉल्फिन। दिल की धड़कन को सुना जा सकता है स्टेथोस्कोप द्वारा। मछलियों में हृदय के कक्ष होते हैं 2। आपका हृदय एक दिन में लगभग रिक्त स्थान बार धड़कता है 1 लाख बार। मनुष्य के हृदय में कक्ष होते हैं 4। विश्रामावस्था में स्वस्थ व्यक्ति की हृदय की प्रति मिनट धड़कन होती है 72। हमारे शरीर के रिक्त स्थान अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। इंपॉर्टेंट है ये यकृत। मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला है यकृत। बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। जड़ रिक्त स्थान कार्य पौधे के लिए नहीं है। ह्यूमस उपलब्ध कराना। रिक्त स्थान की सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। बाघ। वह विशेषता जो बरगद के पेड़ों की जड़ों की नहीं है। जड़ें भोजन का भंडारण करती है। रेगिस्तान ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती है जब तक कि पानी न पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ के ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया। पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी पराग रचनाएं दिखाई देती है जिन्हें कहते हैं पराग। नेपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा पाया जाता है मेघालय में।
यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर अधिक तेजी से होता है, क्योंकि अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। वह जानवर जिसके अग्रदांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, वे दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को काटते कुतरते रहते हैं। चूहा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आश्रय, परिवार एवं मित्र। वे जीव जो मनुष्य के घर में रहते हैं। छिपकली, मकड़ी, चूहा। उभयचर है, मगरमच्छ। पक्षी का घोंसला लालटेन की तरह होता है। वीवर पक्षी। सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला बनाता है। चील। लगभग सभी पक्षी अंडे देने के लिए घोंसले बनाते हैं। अंडे में से बच्चे निकल आते हैं, तब वे घोंसला छोड़ देते हैं, परंतु रिक्त स्थान पक्षी अपने घोंसले को साल दर साल उपयोग करता है। चील। पक्षियों में सबसे बड़ा घोंसला रिक्त स्थान का होता है, चील का। मिट्टी के घर प्रायः कहाँ पाए जाते हैं? गांवों में तथा जहाँ गर्मी होती है। बांस और लकड़ी के घर बनाए जाते हैं जहाँ ज़्यादा बारिश होती है। लद्दाख के लोग अपने घरों की निचली मंजिल का उपयोग रिक्त स्थान के लिए करते हैं, सामान और जीवों को रखने के लिए। इग्लू होता है गुंबद के आकार का, इम्पोर्टेंट है ये। कश्मीर में पाई जाने वाली नक्काशी रहित हाउस बोट कहलाती है डोंगा। पर्वतारोही 2 तह वाली प्लास्टिक शीट से अपना टेंट बनाते हैं ताकि उन्हें ठंड न लगे। चांगपा जनजाति के द्वारा बनाए जाने वाले अस्थायी निवास आश्रय को कहा जाता है रेबो। चांगपा जनजाति अपना अस्थायी निवास बनाने के लिए एक जानवर के बालों से पट्टियाँ बनाती है, फिर इन पट्टियों को आपस में सिलकर अपना टेंट बनाती है। यह जीव है याक। खत्म बंद है लकड़ी की नक्काशी। मिट्टी के फर्श को गोबर से क्यों लिपा जाता है? ताकि कीड़े न आए। वह पक्षी जो अपना घोंसला नहीं बनाती है, कोयल। बांस और लकड़ी के घर बनाए जाते हैं, असम। एकल परिवार के अधिक प्रचलित होने के कारण है जनसंख्या, महंगाई और कलह की संभावना। परिवार की परिकल्पना के पीछे आधारभूत तथ्य है मानव का सामाजिक प्राणी होना। छोटे बच्चों के समाजीकरण में खेलों द्वारा जो लाभ मिलता है वह है बालक सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल समायोजन सीख लेता है। संयुक्त परिवारों में आश्रित व्यक्तियों की देखभाल में कोई परेशानी नहीं होती। आश्रितों में शामिल है वृद्ध, बच्चे, अस्वस्थ व्यक्ति। माँ बाप से बच्चों में स्थानांतरण को कहते हैं अनुवांशिकता। समरक्त संबंध का उदाहरण जिस प्रकार के परिवार में परिलक्षित होता है, एकल व संयुक्त परिवार। मैकाइवर के अनुसार परिवार के कार्यों में शामिल है घर के विभिन्न प्रावधान, आर्थिक क्रियाकलाप, शैक्षणिक क्रियाकलाप, लैंगिक व प्रजनन के क्रियाकलाप। परिवार की विशेषता के अंतर्गत शामिल है वंशानुगत संबंध, सामाजिक संस्था, वैवाहिक अनिवार्यता। मरुस्थलों में रहने वाले जंतु दिन के अधिक ताप से बचने के लिए भूमि के नीचे रहते हैं। हमारे आस पड़ोस के तालाबों में स्थित पौधों की संरचना होती है। उनका तना लंबा, खोखला एवं हल्का होता है। उभयचर है मगरमच्छ। मानव अधिवास के अनेक रूप है। आप जिसे मानव अधिवास नहीं मानते हैं, गलिया। नगरीय अधिवास में जो विशेषता नहीं मिलती है, पेशों का विशेषीकरण।
झोपड़ी की छत में लकड़ी के फट्टे को बीच में जो लकड़ियां प्रयुक्त की जाती है, नीम और कीकर। घरों में बच्चे रहते हैं सुरक्षित। किसी जीव का परिवेश जिसमें वह रहता है कहलाता है आवास, आश्रय। विभिन्न लोगों व समुदायों के द्वारा मौसम के अनुकूल स्थानांतरण को कहा जाता है ऋतु प्रवास। जो लोग बेघर होते हैं उनके लिए आश्रय स्थल होता है रैन बसेरा। मकड़ी का आश्रय स्थल होता है जाला। मधुमक्खी का आश्रय स्थल है छत्ता। दीमक का आश्रय स्थल है पेड़ के तनों में। मछली का आवास है समुद्र। परिवार रिक्त स्थान प्रकार के होते हैं दो। जिस परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, ताई बुआ, माँ बाप और बच्चे रहते हैं उसे कहते हैं संयुक्त परिवार। किसी परिवार को दर्शाया जाता है पारिवारिक वृक्ष से। अनुवांशिकता का जनक कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल। इंपॉर्टेंट है ये। अगर माँ का रक्त समूह ओ है, बाप का भी रक्त समूह ओ है, तो बच्चे का रक्त समूह होगा ओ। ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपना प्रयोग किया था मटर पर। इंपॉर्टेंट है। अगर माँ का रक्त समूह ए है और पिता का बी है तो बच्चे का रक्त समूह ए बी होने की संभावना होगी 25%। ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपना प्रयोग मटर पर किया था क्योंकि इसमें कई सारे गुण पाए जाते हैं। लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग नियमों से कौन सी भावना पनपती है? लैंगिक विभेद की भावना। बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? परिवार। एकल परिवार से तात्पर्य है परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे हो। भारत में लड़के और लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु है तो लड़के का 21 साल, लड़की का 18 साल। कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता है। मकड़ी। एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं। इसका कारण है बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। इंपॉर्टेंट है ये। पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। कौवा। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लिपा जाता है उन्हें कीड़ों को दूर रखने के लिए। एक पुरुष जिसका रक्त समूह ओ है एक ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, उसके पहले बच्चे के रक्त समूह ओ होने की संभावना 50%। भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता। गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं ताकि वह घास फूस चबा सके। सांप अपने शिकार को खाता है निगल कर। एक खाया जाने वाला फूल है ब्रोकली। टमाटर है एक फल। डेंगू और चिकनगुनिया इस मच्छर के काटने से होता है एडीज मच्छर। मलेरिया रोग फैलता है मादा एनाफ्लीज मच्छर। शकरकंद कैसे खाया जाता है? भून कर व उबाल कर। हमारे भोजन में पोषक तत्व होने चाहिए 6। मनुष्य के शरीर के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। रिक्त स्थान को शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है प्रोटीन को। पोषक तत्व हमें कोई पोषक प्रदान नहीं करता किंतु फिर भी वह हमारे संतुलित आहार का अहम हिस्सा है रुक्षांश। चटनी बनाना, जैम बनाना, अचार बनाना प्रक्रिया संबंधित है भोजन के संरक्षण से। रिक्त स्थान के लोग मछली और चावल ज़्यादा खाते हैं। तटीय क्षेत्र। रिक्त स्थान राज्य में टेपियोका खाया जाता है केरल।
मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध व्यंजन है भुट्टे की खीर। जीवाणु जनित रोग है कोढ़, निमोनिया व तपेदिक। पोलियो होता है दूषित जल व भोजन से। रिक्त स्थान बीमारियों के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। काली खांसी, डिप्थीरिया, टिटनेस। यह रोग मक्खियों के द्वारा फैलता है। इस रोग में पतले दस्त होते हैं और खून भी आता है। पेचिस। अस्थमा बीमारी है सांस की। मच्छरों से होने वाले रोग हैं मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। इस बीमारी की दवाई सिनकोना नामक पेड़ की छाल से बनती है। इस बीमारी को दूर करने के लिए तालाबों, जलाशयों में मछलियाँ पाली जाती है। यह बीमारी है मलेरिया। भारत से रिक्त स्थान बीमारी दूर हो चुकी है चेचक। अगर किसी के भोजन में कार्बोहाइड्रेट और वसा की अधिकता होगी तो उसका हो सकता है मोटापा। रोनाल्ड रॉस ने खोज की थी मलेरिया की। हमारे शरीर के द्वारा रिक्त स्थान विटामिनों का संश्लेषण होता है डी और के। मनुष्य के रक्त में सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है 12 से 15 ग्राम प्रति डेसीलीटर। एनीमिया रोग की खाली स्थान की कमी से होता है लौह। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2014। इम्पोर्टेंट है। पहला राज्य जिसने सबसे पहले पॉलीथीन और प्लास्टिक की थैलियों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था हिमाचल प्रदेश। तने के रूप में प्राप्त जिन सब्जियों को हम अपने भोजन में प्रयोग करते हैं आलू, अरबी, प्याज। जंतु भोजन के लिए जिन पर निर्भर करते हैं उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों पर। मनुष्य को सर्वाहारी कहा जाता है क्योंकि वह पौधों व जीवों दोनों के उत्पादों को खाता है। तिलचट्टे को उसके खाद्य पदार्थों के आधार पर जिस श्रेणी में रखा जाता है सर्वाहारी। मृतजीवी जीवों को मृतजीवी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह मृत जीवों को खाते हैं। हिरण, चीता, भालू, फीता, कृमि का क्रमशः उचित क्रम है शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, परजीवी। चावल और गेहूं से प्राप्त स्टार्च शर्करा का बहुलक है। विटामिन ऐसे पदार्थ है जो हिंताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। दूध व दूध के उत्पादों में मुख्यतः पाया जाता है वसा, कैल्शियम, फास्फोरस। विटामिन शब्द किसने दिया? फंक। सेब, संतरा, अनार और केले को खाने के पश्चात संतरे का स्वाद सभी से भिन्न था क्योंकि इसमें विटामिन सी पाया जाता है। मछली का तेल, सूर्य का प्रकाश, दांतों व हड्डियों को मजबूत बनाने वाले जिस विटामिन के प्रमुख कारक है विटामिन डी। चावल को पॉलिश करने पर जो विटामिन नष्ट हो जाता है थायमीन। लीवर में भविष्य के लिए जो विटामिन भंडारित होता रहता है विटामिन ए। दालों में अधिकता होती है प्रोटीन की। फलों का सेवन जिन अवयवों की प्राप्ति के लिए किया जाता है विटामिन। संतुलित आहार में प्रोटीन युक्त पदार्थों का होना आवश्यक है क्योंकि ये शारीरिक अवयवों के निर्माण में सहायक है। विटामिन का कार्य है विटामिन शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का गठन करता है। संतुलित आहार में प्रोटीन युक्त पदार्थों का होना आवश्यक है क्योंकि ये शरीर में स्फूर्ति बनाए रखते हैं। मिड डे मील की शुरुआत हुई थी 1995। भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि है भाप में पकाना। खाना पकाने की उपयुक्त विधि नहीं है पकाना। उबालने से भोजन सुपाच्य हो जाता है परंतु सुरक्षित नहीं रहता। भोजन पकाने का ढंग भूनने का विकसित रूप है सेकना। शहद में है शर्करा एवं एंजाइम। भोजन में मसालों का प्रयोग किया जाता है इनको स्वादिष्ट बनाने के लिए व सुपाच्य बनाने के लिए।
चावल को धोने से कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है? विटामिन B1 थायमीन। लिंगुफेन एक मुख्य भोज्य पदार्थ है सांप के मांस का। लिंगुफेन प्रचलित है हांगकांग में। जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी तथा सी। वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए, डी, ई के। नींबू, संतरा तथा आंवला में पाया जाता है विटामिन सी। सेब तथा इमली में पाया जाता है मैलिक तथा टार्टरिक अम्ल। बेरी बेरी होता है विटामिन B1 की कमी से। जंतु वसा जिसमें पाए जाते हैं दूध, पनीर, अंडा, मछली। वनस्पति वसा जिसमें पाए जाते हैं बादाम, मूंगफली, नारियल, सरसों, तिल। इस विटामिन का रासायनिक नाम साइनोकोबालेमिन है। B12 अस्थमा बीमारी है सांस की। सूखा रोग इसकी कमी से होने वाला प्रमुख रोग है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। एक व्यक्ति दंत चिकित्सक से अपने दांतों में दर्द निवारण के लिए सुझाव मांगता है तो चिकित्सक व्यक्ति को जिस प्रकार के फल खाने का सुझाव देगा? खट्टे एवं गूदेदार फल। यदि गांव में किसी महिला के गले की ग्रंथि में असाधारण रूप से वृद्धि हो गई है तो उस महिला में जिस तत्व की कमी है आयोडीन। अगर किसी के भोजन में कार्बोहाइड्रेट और वसा की अधिकता होगी तो उसको हो सकता है मोटापा। वसी पदार्थों के अधिक सेवन से दिल की बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। वसा की कमी से होने वाले रोग का प्रमुख लक्षण है हार्मोनिक असंतुलन। दूध से प्राप्त प्रोटीन बहुत सारी इकाइयों से मिलकर बना होता है। ये इकाइयाँ कहलाती है अमीनो अम्ल। जो रोग विटामिन की कमी से नहीं होता, हैजा। किसी व्यक्ति के मसूड़ों से खून आता है, उसके मांसपेशियों और जोड़ों में भी दर्द रहता है, उसको डॉक्टर रसीले खट्टे फल, अमरूद, आंवला आदि खाने की सलाह देता है। वह व्यक्ति जिस बीमारी से ग्रसित है, स्कर्वी रोग। एक मनुष्य को भोजन में केवल दूध, अंडे तथा रोटी दिया जाता है, स्कर्वी रोग का है, वह सामान्यतः रोगी होगा स्कर्वी रोग का। पेट में भोजन को पचाने के लिए जिसकी सर्वाधिक आवश्यकता होती है खनिज। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग जिस अंग में संपन्न होता है अमाशय। सही सुमेलित है विटामिन ई, टोकोफेरॉल, विटामिन पी, निकोटिनामाइड, विटामिन के, फिलोक्विलान, विटामिन डी, कैल्सिफेरॉल। विषाणु जनित बीमारी से संबंधित युग्म है पीलिया, चेचक, एड्स, रेबीज। ये रहे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न।